HCF by division method. Find the HCF of the following. यहाँ पर दो मेथड है, आप HCF फाइंड आउट कर सकते हैं. एक बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, एक बाय लॉग डिवीजन मेथड है. लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है 48 एंड 64 हमने HCF जो है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है. ठीक है. What is prime factorization? If someone asks a question from you, they define prime factorization. If we divide a number just by prime numbers, that is called prime factorization. अगर हम किसी नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करें और रिमाइंडर जो है फिर जीरो आ जाए, तो फिर हमारे पास वो नंबर जो हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं. ठीक है. सोल्यूशन 48. इसके लिए हम इसका LCM लेते हैं, लेकिन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. सॉरी, इसको डिवाइड करते हैं 2 से. 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3. You divide this number just by prime numbers, तो आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी. ठीक है. 64. इसके लिए भी हम इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं. 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2. अच्छा, यहाँ पर अब हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48. ये आ जाते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. यहाँ पर लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64. तो इससे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ऑफ 2 लेके. कॉमन फैक्टर्स क्या गए? कॉमन फैक्टर्स हमारे पास, जिसको मैं सर्कल करता हूँ, ये हमारे पास कॉमन आते हैं. ठीक है. इसको हम कॉमन कहते हैं. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. जब इसको हम मल्टीप्लाई करें इस कॉमन फैक्टर्स को, तो इससे हमारे पास HCF आ जाता है. ठीक है. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. तो ये हमारे पास 16 जो है ये इसका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. ठीक है. ये वही नंबर है जिससे हम 48 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 64 को भी डिवाइड कर सकते हैं. इससे बड़ा नंबर नहीं है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सके. सिमिलरली आप ये क्वेश्चन 58 एंड 112 के लिए भी HCF इसी तरीके से फाइंड आउट करें. पहले आप 58 को प्राइम फैक्टर्स पे डिवाइड करें. If unit place containing one number, that number is divisible by 2. और प्राइम नंबर जो है वो स्टार्ट भी 2 से होते हैं. ठीक है. 2 2s are 4, 2 9s are 18. हमारे पास 29 जो है ये प्राइम नंबर है, तो ये किसी नंबर में भी नहीं आता. तो 29 1s are 29. ये हमारे पास ये इसके फैक्टर्स बन गए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 58 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 29. अच्छा, 112 के लिए हम अभी लेते हैं. 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 7 1s are 7. तो इसके लिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 112, ये हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7. तो कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 2 इज कॉमन फैक्टर. 2 हमारे पास कॉमन है. कॉमन में से एक आपने लेना है. यहाँ पर भी कॉमन से मैंने एक नंबर लिया है, सारे कॉमन से आपने एक एक नंबर
लेना है, ठीक है। तो इसका HCF भी, क्योंकि इसके नंबर में कॉमन फैक्टर्स और नहीं है, तो इसका HCF हमारे पास 2 आता है। ये 2 जो है इससे बड़ा नंबर नहीं है कि ये 58 और 100 फैक्टर्स को डिवाइड है। तो बेटा रिमेनिंग क्वेश्चन जो है 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 अप टू 12 ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये नीट नोटबुक में नोट कर लें इसी तरीके से। बेटा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन में ये था कि हमारे पास 2 नंबर थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने वही प्रोसेस से HCF फाइंड आउट करना है, लेकिन इसमें आपके पास कितने नंबर आ गए? 21, 42 एंड 14, ये आपके पास नंबर आ गए। तो इसके लिए आपने HCF किस तरह फाइंड आउट? HCF आपने डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करना है, ठीक है। सॉल्यूशन 21, इसके लिए प्राइम फैक्टर्स पे इसको डिवाइड करें। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अगर यहाँ पर मैं 2 यहाँ पर इसलिए नहीं लेता कि 21 जो है 2 से डिवाइड नहीं होता, ये 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। और जब आप HCF फाइंड आउट करते हैं तो आप यहाँ पर प्राइम नंबर नोट कर लें कि आपके पास यही नंबर से आपने अपना HCF फाइंड आउट करना है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 27 up to so on, ठीक है। इस नंबर से आप लोगों ने HCF फाइंड आउट, इस नंबर से आपने डिवाइड करना है, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो फिर कामा 42 डिवाइड करें, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। फिर लास्ट में 14 रहेगा, 14 डिवाइड करें, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स of 21 equal to 3 multiply 7। प्राइम फैक्टर्स of 42 equal to 2 multiply 3 multiply 7। Prime factors of 14 2 multiply by 7। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से आ गए हमारे पास? कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गए ओनली 7। 7 जो है ये हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है, जो हमारे पास 21 को भी डिवाइड करेगा, 42 को भी डिवाइड करेगा और 14 को भी डिवाइड करेगा। आपके पास यहाँ पर कुछ HCF में नंबर, कॉमन फैक्टर्स में नंबर भी नहीं है, तो आप लोगों का HCF जो है ये 7 आ गया। देखिए 7 3 जा 21, 7 6 जा 42, 7 2 जा 14। तो आप लोगों का HCF जो है ये 7 आ गया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलरली इसी तरीके से आप लोग सॉल्व करें। सबसे पहले 14 को 15 को प्राइम नंबर्स पे डिवाइड करें। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। फिर 35 को भी डिवाइड करें। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। 65 को भी डिवाइड करें। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में हमने पढ़ा था कि if unit place contain 5 or 0 that number is divisible by 5। तो ये 5 से भी डिवाइड होता है। और दूसरी बात कि 6 और 5 8 कर ले, 6 + 5 इससे हमारे पास आता है 11। तो 11 is divisible by 3? Not 11 is not divisible by 3, तो इसको हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 5 से ये डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, 13 1 जा 13। तो प्राइम फैक्टर्स of 15 equal to 3 multiply 5। Prime
factors of 35 equal to 5 multiplied by 7. Prime factors of 65 equal to 5 multiplied by 30. तो कौन सा नंबर हमारे पास काम आएगा? ये नंबर काम आएगा, ठीक है। कॉमन फैक्टर इक्वल टू 5, इसका HCF भी हमारे पास 5 आता है। तो 5 वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो 15 को भी डिवाइड करता है, 35 को भी डिवाइड करता है और 65 को भी डिवाइड करता है। इससे बड़ा नंबर नहीं है आपके पास कि वो इन तीनों नंबर को डिवाइड करे। उम्मीद है आप लोगों ने ये HCF सीखा होगा और इसी तरीके से ये बाकी क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये घर में करें।